चाहिए, इसलिए करना चाहिए। मैं आपसे प्रश्न करूं कि अमृत मारता है कि जान बचाता है? जी, अमृत मारता है कि जान बचाता है? मारता है कि जान बचाता है? जान बचाता है ना, जिंदगी बचाता है। लेकिन जो अमृत परमात्मा तक नहीं पहुंचता ना, वो जान लेने लगता। आप कहेंगे कैसे? पहले के जमाने में लोग दूध, दही, घी, शहद, शक्कर किसको चढ़ाते थे? भगवान शंकर को चढ़ाते थे। कुछ नास्तिक आए फिल्मों में भी, जैसे पीके फिल्म आपने देखा होगा, ओ माय गॉड देखा होगा, जिसमें कह दिया गया दूध नहीं चढ़ाना, दही मत चढ़ाना, घी मत चढ़ाना, शहद मत चढ़ाना, शक्कर मत चढ़ाना। बोले क्यों? बोले इनको चढ़ाओगे इससे अच्छा गरीबों को खिला देना। क्या होगा? बोले गरीब का पेट भर जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, क्या किया इन फिल्म वालों ने और इन नास्तिकों ने? दूध, दही, घी, शहद चढ़ाना बंद करवा दिए। अब हम जब बीमार हुए और हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या कहते मालूम है? दूध मत खाना, घी मत खाना, शक्कर मत खाना, शहद मत खाना। बोले क्यों? बोले शुगर बढ़ जाएगी। क्यों? अगर शुगर बढ़ गई तो मर जाओगे। अमृत जान लेने लगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा तक पहुंचना बंद हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, परमात्मा तक पहुंचना बंद हो गया। जोर से बजाइए। तो समझ रहे हैं, जो चीज परमात्मा तक नहीं पहुंचेगी वो अपना स्वभाव बदल देगी। अगर आप पहले के जमाने में, मैं एक एक चीज छोटी छोटी बता रहा हूं, पहले के जमाने में आपको पता है लोगों का सिर नहीं चढ़ता था। क्यों? क्योंकि जैसे ही गेहूं आती थी ना, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आहा, एक बार बुजुर्गों के लिए जोरदार ताली बजाओ। आजकल तो पूरे नौजवान हैं, 4-5 तो बुजुर्ग दिख रहे हैं, वो भी बेचारे इतने। आपको पता है जैसे गेहूं आती थी और जैसे गेहूं आती थी तो ऐसे करके ऐसे पगड़ी बनती, और फिर कोड़े उठाते थे। होती 3 ही खंडी थी या 2 ही खंडी, और ऐसे बैठते थे। और पहला कोड़े क्या कहते थे? राम। दूसरा कोड़े 2, फिर तीसरा 3, 4, 5। मतलब ये था कि 3 खंडी में कम से कम 10 लोग पालने वाले थे, फिर भी वो पहला कोड़े राम को देते थे। आदरणीय श्रोताजनों, इसलिए वो अन्न कभी भी मान नहीं करता। और आज तो 300 बोरा हो रही है, 200 बोरा। अन्न देवता को तो ना राम को दे रहे हैं, न राम को दे रहे हैं, न खुदा ही खा पा रहे हैं, डॉक्टर के पास पहुंचा रहे हैं। कारण जो परमात्मा तक चीजें नहीं पहुंचेंगी वो बीमारी बन जाएंगी। आदरणीय श्रोताजनों, मृत्यु का कारण बन जाएंगी। ये कहां से आ रहा है? ये सब चीजें ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यही सत्य था। हमारे बुजुर्ग बड़े अच्छे थे। मैं बुजुर्गों को इसलिए अच्छा कहूँ, पहले के जमाने में जब वो, आज की 30 साल 35 साल पहले जब वो हर चलता था तो जिसको पकड़ते थे उसको क्या बोलते थे मालूम है? हर। उसमें एक डांडी लगती थी जिसको कहते थे हरीश। हर मतलब शंकर, और उसके सपोर्ट में जो लगती थी डांडी वो हरीश। और बैलों को के पीछे चलते थे। जैसे ही परेना हाँकते थे ना तो 1 एकड़ में 1 लाख बार बोलते थे हरी 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 हरी। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम, बकरौनी और जुताई भी हो जाती थी और हरि का भजन भी हो जाता था। आदरणीय श्रोताजनों, जैसा खाओ अन्न वैसा होता था मन, और जैसे पीते थे पानी वैसी होती थी वाणी। अब तो हर बखर भी हैं और हर बखर भी हैं, लेकिन आप खेत में खड़े हो जाना। धर्म को जब से हम धर्म को गालियां देने लगे हैं ना, वो शुरुआत हुई है बैलों ही से। बैल क्या है? शिव जी जिस पे बैठते हैं वो धर्म है। आजकल अगर कोई बखर पकड़ भी लेना तो हर को नहीं पकड़ता। तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी इसकी। बैल नहीं है, ऐसा लगता है इसके दुश्मन हैं। और वो बैल को गाली देता है, धर्म को गाली देता है, तो वो वहीं खत्म नहीं हो जाता, उसी अन्न को खाते हैं तो फिर सच में सनातन धर्म को गाली देते हैं और धर्म विरोधी बन जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, जैसा खाओ अन्न
वैसा होता है मन। और आजकल तो बैला धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। कौन कौन है जिनके यहाँ बैल हैं, हाथ उठा के बताओ। एक भैया जी प्रणाम करूँ मैं, कम से कम तुमने धर्म को रखे हो, नहीं तो सबके यहाँ क्या है, ट्रैक्टर। और जो टर का खाते हैं ना, वो खाने के बाद टर टर ही बोलते हैं, प्रेम की भाषा ही नहीं। जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, और जैसे पियो पानी वैसी होती है वाणी। तो जो हमने 20-25 साल से जो नए युवा लोग जो बैलों को हाँक रहे हैं ना, बहुत गालियां देते हैं, माँ की, बहन की, तेरी मेरी। वहां से जो स्वभाव बदलता है, अन्न उसी से तो उग रहा है, उसी बकरौनी से। हमारे पूर्वज हरी हरी कहते थे, कहते ना चूम के पर भजन करना, चूमते थे। अपने उनके पास था कुछ नहीं, लेकिन एक चीज था। और मैं पुराने पूर्वजों के लिए ताली फिर से बजवाना चाहूंगा। मुसलमानों ने 700 साल राज किया। हमारे आज के जितने मुसलमान हैं ना, वो सब हिंदू हैं। उन्होंने 700 साल राज किया, और हिंदुओं के साथ इतना ज्यादा शोषण हुआ कि जजिया टैक्स, एक बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछना, जजिया टैक्स लेते थे हमारे राम को देखने के लिए। हमारे पूर्वजों ने कृष्ण को देखने के लिए, 4 धाम की यात्रा करने के लिए। धन्य है वो पूर्वज, मर के स्वर्ग चले गए। अपनी मेहनत की कमाई से मुगलों को टैक्स दिया, लेकिन अपने सनातन धर्म को बचा के रखा। आदरणीय श्रोताजनों, महान। और आज सब कुछ हमारे पास है, आज हमारे पास सारी फैसिलिटी है, फिर भी हम धर्म को नहीं समझ पाते। आज राजा परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ से, उत्तरा मतलब उत्तर अधिकारी के गर्भ से, हम वर्तमान हैं, हम परीक्षित हैं, हम उत्तरा के गर्भ से आए। अभिमन्यु के गर्भ के पुत्र के रूप में राजा परीक्षित को आज धर्म मिले और पृथ्वी मिली। पृथ्वी गाय के रूप में है और धर्म बैल के रूप में। हम जो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, गाय को नहीं काटना चाहिए, तो लोग कहते हैं यार गाय का मतलब क्या है। आप लोगों में से कौन कौन जिनके यहाँ गाय है, गाय गाय कौन कौन क्या, हाथ उठा के बताएं। वाह, प्रणाम करता हूँ। दीदियाँ भी उठा। गाय है, गाय में मालूम 33 करोड़ देवता रहते हैं। कितने देवता रहते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, कई लोग कहते हैं महाराज किस किस को पूजे। 33 करोड़। हिंदू सनातन धर्म में आधा पागल तो हमें ऐसे ही हो जाते हैं। बोले कितने देवता? बोले 33 करोड़। अच्छा एक बात बताइए, ज्यादा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? अच्छा एक काम करना, अगर ज्यादा खुशी हो तो 2-2 अगरबत्ती हर देवता को लगाना हर दिन। कितने करोड़ हो जाएगी अगरबत्ती? 66 करोड़। जमीन जायदाद तो एक ही महीने में अगरबत्ती में बिक जाएगी। तो क्या है? देवता का मतलब है देवता, मतलब देवता का मतलब है देने वाला। देने वाले 33 करोड़ नहीं जी, 66 करोड़ हो। क्या समस्या है? देवता कौन है? सूर्य नारायण। सूर्य क्या है? देवता है। चंद्र क्या है? देवता है। मुझे आश्चर्य तब होता है आदरणीय श्रोताजनों, मैं मुस्लिम भाइयों का बड़ा समर्थक हूँ। इस गांव में भी एक घर के मुस्लिम है, बाजू में भी मुस्लिम है। मैं मुस्लिम भाइयों का समर्थक हूँ, लेकिन मैं उनकी अड़ी से बड़ा व्याकुल रहता हूँ। मुस्लिम भाई क्या है, वो तो कहते हैं कि चंद्रमा को भी मानेंगे तो आधा ही मानेंगे, पूरा नहीं मानेंगे। अब बताओ ये मतलब पूरे चंद्रमा को भी नहीं मानेंगे, आधा ही को मानेंगे। अब जब इतनी हट हो जाए तो सनातन धर्म समझ में नहीं आएगा। सनातन धर्म तो उन्हें समझ में आता है जो कण कण में परमात्मा को देखते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। सर्वत्र में जो परमात्मा को देखे उसी को समझ में आता है सनातन। तो राजा परीक्षित आज धर्म की संग और धर्म रो रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग उसके पीछे लगा है। आदरणीय श्रोताजनों, कलयुग पीछे लगा है और कलयुग बुद्धि को बिगाड़ रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, सतयुग में ज्यादा विचलित व्यक्ति नहीं था, त्रेता भी ठीक था, द्वापर भी ठीक था, लेकिन कलयुग में स्थायी बुद्धि का ह्रास हो गया है। और कलयुग में व्यक्ति को धर्म समझ में आने में बड़ी समस्या है। वो भैया जी को थोड़ा जगह दिया करो बीच बीच में,
जी वाले, हाँ हाँ जी 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 जी, पैर जो गमछा डाले, हाँ आप ही की बात कर रहे हैं। 2-3 नींद हो गई हैं? ऐसे ही थोड़ी हिला दिया करो जजमान जी। हो गई नींद? अच्छा सुनो, आपने एक चीज ध्यान दिया है, कथा में बड़ी नींद आती है। घर में अपन टीवी देखते जाओ, कभी नींद आती है, लेकिन कथा में क्यों नींद आती है? उसकी वजह है कथा में, और विशेष रूप से सनातन धर्म की जितनी कथाएं हैं पुराणों में, इनमें बड़ी नींद आती है। उसकी वजह क्या है? आत्मा को जहाँ सत्य मिलता है ना, कहते हैं ना, जहाँ शांति मिल जाती है ना, वहीं तो नींद आती है आदरणीय श्रोताजनों। और वो यही, घरों में नींद की गोली खा लो, कई लोगों की तो 3 बजे से जो नींद खुली तो टुकुर टुकुर देखते रहते, अब कोई से बता भी नहीं सकते कि क्या करें। लेकिन रात में कूलर में, पंखा में, ठंडक में भी नींद नहीं आ रही है, दिमाग में न जाने क्या क्या चलता है, लेकिन जैसे ही कथा में आते हैं, क्यों? क्योंकि शांति मिलती है, सत्य मिल जाता है, ईश्वर मिल जाता है। और जब भगवान मिल जाता है ना, तो दुनिया का सफर खत्म हो जाता है और व्यक्ति को बहुत प्यारी नींद आती है। लेकिन मुझे कथा सुनाने के लिए आपने बुलाया, बीच बीच में जगाते रहा। पीछे वाले भैया से निवेदन है कि आगे वालों को कसम डली है, आजू बाजू वालों की, अगर कोई सोए तो, अगर कोई सो जाए ना तो ऐसे करना, हमारी जान लोगे कि गुरु जी ने कसम डाली। आदरणीय श्रोताजनों, धर्म, जैसे ही धर्म आया तो धर्म रोने लगा कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। कि एवं धर्मे प्रवदति सा सम्राट ध्वज सत्तमः समाहितेन मनसा विखेदा पर्युचष्टतम। धर्म बड़ा बदनाम हो रहा है। कैसे? ग्रंथों को कभी आप पढ़ेंगे, इस कथा में आप 2-3-4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर 400 में आप ये ग्रंथ खरीद लेते और खुद पढ़ लेते तो आप उलझ जाते। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में जो भाषाएं लिखी है ना, वो सज्जनों को समझ में आने की लिखी हैं। दुष्ट अगर नास्तिक व्यक्ति इन ग्रंथों को पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा और वो धर्म का विरोधी बन जाएगा। कारण, क्योंकि वेद व्यास जी ने जो कथा लिखी है ना, वो ऐसी कथा है जो केवल और केवल धर्मात्माओं को समझ में आएगी और अपडेट होकर समझ में आएगी, वर्तमान से जुड़ के समझ में आएगी। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। लेकिन धर्म बदनाम हो रहा है। मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। मत्स्यगंधा, आपने कथा सुनी होगी, मत्स्यगंधा की कथा। मत्स्यगंधा एक केवट की यहाँ पुत्री थी। उसके यहाँ पाराशर ऋषि आए। मैं आखिरी में पूछूंगा कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जैसे ही पाराशर ऋषि आए और उन्होंने कहा, भैया मुझे जमुना जी के पार जाना है और आपकी नाव की हमें जरूरत है। तो केवट ने कहा, मैं तो भोजन करूंगा, मेरी बिटिया खाली है, आप बिटिया के साथ चले जाओ, वो भी अच्छी नाव चला लेती है। बोले ठीक है। तो बेटी गई। जैसे ही आधी दूर जमुना जी में गई, सीधी कमर करके बैठे। कथा थोड़ी कठिन है, ऐसे बैठो दीदी। वैसे भी आप लोग थक गई हो, हाँ, हार्वेस्टर में बहुत गेहूँ कटाई हो रही है, ऐसे बैठे सब लोग। आदरणीय श्रोताजनों, जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचे और मन बदल गया। कौन का? व्यास जी के पिताजी का। किसका मन बदल गया? व्यास जी के पिताजी। अब ये घटना आपको कोई नास्तिक बताएगा तो आपको लगेगा, हे भगवान, ये कथा कहाँ पूरी फंस गए सनातन धर्म में। जैसे ही मन बदला तो आदरणीय श्रोताजनों, पाराशर जी ने हाथ पकड़ लिया। बहुत बड़ी घटना हो गई। रोंगटे खड़े करने वाले। एक संत किसी युवती का हाथ पकड़ ले, लेकिन ध्यान रखना, काजर की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, काजर की एक रेख लाग है सो लाग है। और कामिनी के साथ चाहे कितना ही सयान हो जाए, कामिनी के साथ काम जागे सो जागा। अब जैसे ही पाराशर जी ने हाथ पकड़ा, आपने एक कहावत सुना है, कीचल में कमल खिलता है, खिलता है? सुना है? जैसे ही हाथ पकड़ा, मत्स्यगंधा घबराई। क्या कर रहे हो संत जी?
सनातन बदनाम हो जाएगा कि एक संत ने एक युवती का हाथ पकड़ा, बोले मुझसे कंट्रोल नहीं होता जी, बोले बदनामी होगी, सारा जगत देख रहा है। उन्होंने कमंडलू में से जल निकाला और ऐसे छोड़ा, और जैसे ही जल छोड़ा तो पूरे में कोहरा हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे ही कोहरा हुआ तो मत्स्यगंधा पाराशर जी से निवेदन करती है कि आप ये बताइए कि सनातन इससे बदनाम नहीं होगा। तो पाराशर जी ने नेत्र बंद किया और परमात्मा से पूछा, मेरी बदनामी इतनी बड़ी क्यों करवाई आपने? प्रभु ने कहा, मेरी इच्छा से हुई है। पाराशर जी ने कहा, मत्स्यगंधा से तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ में जो बालक होगा वो व्यास होगा, और वो व्यास होगा और उस व्यास से एक वेद के 4 भाग बनेंगे, और उस 4 भाग से 18 पुराण बनेंगे, फिर 6 शास्त्र बनेंगे, और धर्म बहुत सरल होगा। आदरणीय श्रोताजनों, पाराशर जी के पुत्र व्यास जी हुए, और व्यास जी से जो 18 पुराण लिखे गए उसी में श्रीमद् देवी भागवत जी लिखी गई, और कीचड़ में कमल खिल गया। आदरणीय श्रोताजनों, कीचड़ में कमल खिल गया। अब ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, आपने ताली बजा दी, लेकिन आपसे कोई कहे कि ये कथा किस लिए लिखी गई है, क्यों बताई गई है, तो एक आपको पता है, आज के 7-8 साल पहले एक बहुत बड़े संत बदनाम हुए, जिनका नाम है आसाराम जी। बदनाम हुए ना, क्यों बदनाम हुए आपको पता है? उनकी एक रामायण जी आई थी जिसमें लिखा था, रघुपति राघव राजा राम और पतित के पावन आसाराम। क्या लिखा था? रघुपति राघव राजा राम और पतित के पावन आसाराम। जब ये रामायण जी आई तो ध्यान रखना, सब उन्हीं के भक्त बन गए थे। मैं छत्तीसगढ़ में गया, मैं मुंबई में देखा, दिल्ली में देखा, केवल बापूजी की फोटो, कोई पूजन पाठ नहीं, बोले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बस यही सब कुछ है। ध्यान रखना, इस दुनिया में रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन आसाराम कभी नहीं बन सकते। जब भी पतित को पावन करने वाले बनेंगे तो वो सीताराम बनेंगे। आदरणीय श्रोताजनों, सीताराम बनेंगे। जोर से बजनी चाहिए। तो क्या हुआ, एक 13, 14, 15 साल की बच्ची में उनका जो भी व्यभिचार या जो भी व्यवहार बना कोर्ट के द्वारा, जो भी उनको सजा मिली, हुआ क्या? आदरणीय श्रोताजनों, 50,000 करोड़ के आश्रम सब समाप्त हो गए। और आपको पता है कीचल में कैसे कमल खिलता है, उनकी पत्रिकाएं सब बंद हो गईं, और आज लोग फिर पुराणों की ओर आ गए और कीचल में कमल खिल गया। आदरणीय श्रोताजनों, जब भी कोई बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े धर्म को पतित करने की कोशिश करेंगे, धर्म को बहकाने की कोशिश करेंगे, तब ये चरित्र काम देगा, और कीचल में कमल तभी खिलेगा जब आदरणीय श्रोताजनों, जो अपने आप को भगवान बनाएंगे वो पतित होंगे, तभी ये पावन पुराण होंगे। बोलिए व्यास जी महाराज जी की। तो जब भी कोई कथा को पढ़ो तो उसको उसी दृष्टि अकेले से नहीं पढ़ना है, उसका मैसेज, उसका व्यवहार क्या है। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को भी जरूर लूंगा। आपके घर में कौन कौन है जिनके घर में रामायण जी? हाथ उठा के बताइए। वाह वाह वाह। रामायण जी कौन ने लिखा था? गोस्वामी तुलसीदास जी। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ये बड़े ही प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। कैसे कीचल में कमल खिलता, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि धर्मा ब्रवीसि धर्मज्ञो धर्मोसि वृषभद्रक यद धर्म कृता स्थानम सूचकस्यापि तद भवे। आदरणीय श्रोताजनों, ये पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। अगर पत्नी कभी मायके चली जाती थी ना तो रोने लगते थे, भगवान पत्नी तुम क्यों चली गई। कई पति होते हैं जी जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मायके नहीं जाने देते। मेरा उनसे निवेदन है, प्रेम करो, लेकिन 6 महीने के में 2 महीने में पत्नियों को मायके चले जाने दो, तो कभी तुम्हें नागपुर का इलाज करवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मायके में होके आ जाएंगी तो वो रिफ्रेश हो जाएंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन कई पतियों की आदत होती है
तुम बस मायके मत जाना, नहीं तो घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ भी घर में है, पिता भी घर में है, पूरा परिवार, लेकिन पत्नी ना रहे वहाँ तो सिर चढ़ जाता है। अच्छा, अगर पत्नियां मायके पहुंच जाए तो पीछे से पहुंच जाते हैं, आप नहीं थी ना तो अच्छा नहीं लग रहा। तो पत्नियां भोजन भी देती हैं तो ऐसा लगता है बिल नहीं बिलना मारे जी। क्यों? क्योंकि मायका, मैं आपसे निवेदन करूं, अपनी पत्नियों को महीने 2 महीने में एक बार मायके पहुंचा दिया करो। कभी कोई बीमारी से नहीं होगी, व्यास शासन से जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और अगर तुमने ज्यादा रोके और अपने साथ में ले गए तो समझ लो फिर बीमार होना शुरू, और इलाज तुम्हीं को करवाना। तो गोस्वामी जी बड़ा प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि मायके नहीं जाने देते थे अपनी पत्नी को। ऐसे बैठे सभी, और जब मायके ना जाने थे तो पत्नी को बड़ा गुस्सा आए। एक दिन अपने भाई को चिट्ठी पहुंचाई, भैया जल्दी आओ, ये पूजा में गए हैं, और पूजा में गए हैं तो एक काम करना, तुम आ जाना, अपन चलेंगे। चली गई। अब जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी आए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद ने लिखा है, जैसे ही आए देखा पत्नी नहीं, रात के 10 बज गए, पानी झूरा झूर गिर रहा था। हे भगवान, चली गई। तो कहते हैं नदी आई थी, नदी में एक शव मतलब मुर्दा बह रहा था, इनने सोचा अच्छी नाव मिली मुर्दा ही से। उसके बाद जैसे ही ससुराल पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गए, रात के 2 बज गए। तो एक खिड़की खुली थी जिसमें भी रस्सी नहीं थी, ऊंचाई में थी, सांप लटक रहा था। इनने कहा रस्सी, चढ़ गए पकड़ के, और जैसे ही गए पत्नी सो रही थी, उनने जगाया। वासना कितनी खराब होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही जगाया तो उठी वो। अब पत्नी को कितनी गुस्सा आई होगी, आप अंदाज लगाओ। पत्नी को कहा आ गए, हाँ हमारा घर में मन नहीं लग रहा था। तो पत्नी ने कहा तुम मुझसे इतना प्रेम करते, बोले जान दे दूं तुम्हारे लिए। तो पत्नी को और गुस्सा आया, और पत्नी ने कहा कि अस्ति चर्ममय देह मम जामे ऐसी प्रीत, और ऐसी प्रीत जो राम में हो जा भव से भी। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर इतने से आधा भी तुम राम से करते ना तो तुम्हारी जगत में कीर्ति हो जाती। आप ध्यान रखना। 2 बजे रात को गोस्वामी जी को लगा तू तो मेरी गुरु है, मैं प्रणाम करता हूँ, आज के बाद मैं राम का चरित्र लिखूंगा। और वो दिन था, तुलसीदास जी लौट गए और चित्रकूट में आए। वासना इतना बड़ा कीचड़ था, लेकिन गोस्वामी जी ने उस कीचड़ में कमल खिला दिया और रामचरितमानस लिख दिया। आदरणीय श्रोता जनों, रामायण लिख दी। भैया रख दो कपरगट्टू को, नहीं वो भैया हाँ वो कपरगट्टू को रख दो, मोबाइल कपरगट्टू मतलब मोबाइल को रख दो, बैठ जाओ। आजकल क्या है कपरगट्टू जो है ना, मैं उस मोबाइल को कहता हूँ कपरगट्टू। इसको जैसे ही ध्यान दे उसमें डूब बस जाओ। आदरणीय श्रोताजनों, धर्म रो रहा कि मेरी बदनामी होगी, लेकिन ध्यान रखना, जब भी धर्म की बदनामी होगी, जब भी धर्म में कोई गाली देगा, तो जैसे सोना अग्नि में तप के शुद्ध होता है, ऐसे ही धर्म हर परीक्षाओं में निखर के और शुद्ध होता है, क्योंकि विजय सत्य की होती है, कभी असत्य की नहीं होती। आदरणीय श्रोता जनों, चाहे किसी भी युग की बात उठा लो, तो सत्यम परम धर्म। तो धर्म को कहा कि बैल के रूप में है। राजा परीक्षित ने, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं बैठा हूं, कलयुग को आने दो। पृथ्वी ने कहा मेरी भी बड़ी विडंबना है। आदरणीय श्रोता जनों, सब कोई खूब धन जोड़ रहे हैं, सबको लगता है कि हम कुछ लेके जाएंगे कि भवान ही वेद तत्सर्व यन माया धर्मोन पृच्छसी चतुर्विरदसे एना पादैर लोक सुखावहै। सभी लोग मेरा साथ देंगे। पृथ्वी रो रही है कि मेरे लिए बड़े लड़ रहे हैं, बड़ा खून बहा रहे हैं,
अभी आपको पता है पृथ्वी के लिए कितना खून बह रहा है। यूक्रेन और रसिया, टीवी देखते होंगे ना, दोनों का युद्ध हो रहा है। काय के लिए? धरती माता के लिए। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि उठा के जे ले जाएंगे कि कहाँ ले जाएंगे, लेकिन लड़ रहे हैं। और आपको पता है आश्चर्य की बात, दोनों लड़ रहे हैं और दोनों मर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। इतनी समझ नहीं है कि इस पृथ्वी को ना किसी ने उठा के ले गया है, ना कोई ले जा सकता है, केवल लड़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इच्छाएं। आदरणीय श्रोताजनों, सांसों की सीमा सीमित, इच्छाओं का अंत नहीं, और जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं। हम काय से बने? सभी मेरे साथ बोलेंगे। पृथ्वी से। पहला काय से? पृथ्वी से। सभी बोल के बताएंगे। काय से बने हैं? पृथ्वी से। फिर जल से, फिर वायु से, फिर अग्नि से, और फिर आकाश से। अब आप लोग ऐसे ऐसे करेंगे। जल की कोई इच्छा है? ऐसे करो। जल की कोई इच्छा है? नहीं है। वायु की कोई इच्छा है? नहीं है। आकाश की कोई इच्छा है? नहीं है। पृथ्वी की कोई इच्छा है? नहीं है। अग्नि की कोई इच्छा है? नहीं है। और हमारी कोई इच्छा है? इतनी सारी इच्छा है। हम जिससे बने उसकी कोई इच्छा नहीं है, और हमारी, सोचिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आदरणीय श्रोताजनों कि इस दुनिया में इच्छाएं बहुत सारी हैं, लेकिन सारी इच्छाएं पूरा होना असंभव है। पृथ्वी कहती है कि मेरी बड़ी दुर्गति हो गई है। आदरणीय श्रोताजनों, धर्म को समझना बहुत जरूरी है। धर्म को समझने के लिए हमें धर्म की बारीकियों को समझना पड़ेगा। पृथ्वी बड़ी विचलित है। पृथ्वी को लग रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे मेरा जीवन होगा। कि प्रागल्य भयम प्रश्यशीलम सह ओजो बलम भगः गंभीर स्थैर्य मास्तक्यम कीर्तिमानो नाकृति। पृथ्वी बड़ी परेशान है कि अब धर्म खतरे में है, पृथ्वी खतरे में है। आदरणीय श्रोताजनों, दोनों टिंगस रहे हैं, लेकिन राजा परीक्षित ने कहा आप चिंता मत करो, मैं इस कलयुग को मार दूंगा। लेकिन आदरणीय श्रोताजनों, कलयुग में वस्तुओं को हम समझ नहीं पाते हैं। मैंने अभी पूछा था कि गाय कौन कौन के यहाँ, तो 5-7 लोगों ने हाथ उठाए थे। अब मैं आपसे एक और निवेदन करूँगा, आप लोगों में से कुत्ता किन किन के घर में है? कुत्ता है? नहीं है? क्यों नहीं है? कुत्ता नहीं पालना आपका? क्यों? क्योंकि पुराने वक्ताओं ने बहुत डांटा है कि कुत्ता नहीं पालना। बोले क्यों? बोले बड़ा शब्द होता है। हमें धर्म की सही जानकारी नहीं दी गई। आदरणीय श्रोताजनों, जितनी गाय जरूरी है प्रकृति के लिए, उतना ही कुत्ता जरूरी है। अब आप कहेंगे कि ये नई बात कैसे बता रहे हैं? जिनके यहाँ गाय होगी, मैं बता दूं आपसे, जिनके यहाँ गाय होगी उनके यहाँ से कभी ममता खत्म नहीं होगी। क्योंकि गाय का बछड़ा जब खत्म होता है ना, तो वो 1 साल तक गाय अपने बच्चे का शोक मनाती है, आंसू बहाती है। तो जिन जिन के यहाँ गाय होगी, गाय की सेवा होगी, तो ध्यान रखना उनके यहाँ रिश्तों में कभी ममता खत्म नहीं होगी। क्योंकि गाय ममता का प्रतिनिधित्व करती है। आदरणीय श्रोताजनों, संवेदना का प्रतिनिधित्व करती है। गाय का खत्म होना मतलब ममता का खत्म होना। जो विश्व में आज आतंकवादी आ रहे हैं, जो विश्व में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसकी वजह क्या है? ममता का खत्म होना। तो गाय केवल सनातन धर्म इसलिए नहीं बचा रहे हैं कि उसमें 33 करोड़ देवता रहते हैं। गाय को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि उसमें ममता रहती है। और कुत्ता भी उतना ही जरूरी है। आप कहेंगे क्यों? कुत्ते को बहुत डांटा गया, कुत्ता पालते हो। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, इस प्रकृति में जो भी बना है वो नफरत करने लायक है। आप कहेंगे कैसे? जब धर्मराज युधिष्ठिर इस पृथ्वी से गए तो उनके हाथ में गाय नहीं थी, उनके हाथ में कुत्ता था, और कुत्ता पकड़े हुए थे। और मालूम है
स्वर्ग में कुत्ता के साथ प्रवेश नहीं मिल रहा था, तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि अगर ये कुत्ता प्रवेश नहीं करेगा तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। और जैसे ही कुत्ता ने प्रवेश किया तो वो कुत्ता इंद्र बनकर प्रकट हो गया, मानो वो परीक्षा ले रहा था। इस प्रकृति में आप कुत्ता से भी नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि कुत्ता वफादारी का प्रतीक है। आदरणीय श्रोताजनों, कुत्ता वफादारी का प्रतीक है। इसलिए सनातन धर्म में जो भी चीजें हैं वो आपको सत्य से जोड़ती हैं। कुत्ते से भी प्रेम करवाती हैं और गाय से भी प्रेम करवाती हैं। भैंस